दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। जीवन हमारे हाथों से सरकता जा रहा है और हम अपना हर पल व्यर्थ में गंवाते जा रहे हैं। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद यह मनुष्य का शरीर मिला है, फिर भी हम इस शरीर की कीमत को समझ नहीं पाते हैं, इस शरीर के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। मनुष्य जीवन एक चौराहा है जहाँ से व्यक्ति जिधर चाहे उधर की यात्रा कर सकता है। देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उस जीवन से भी मुक्त होने के लिए पुनः मनुष्य बनना पड़ता है। लेकिन इतना सारा सौगात, इतनी कीमती चीजें पाने के बाद भी हम अपने आप को चेत नहीं पाते, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और पूरा जीवन व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। आखिरी पर जब हमारी नींद खुलती है तब हम पाते हैं कि मौत हमारे सामने खड़ी है और तब हम कुछ भी कर पाने में अपने को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि तब तक यह शरीर की सारी ताकत जवाब दे चुकी होती है, सारे अधिकार छीन चुके होते हैं और अपना शरीर हिला पाना भी मुश्किल होता है। वैसी परिस्थितियों में हम कुछ करने के लायक नहीं रहते और जब करने के लायक रहते हैं तब हम सोच नहीं पाते कि हमारा यह मनुष्य जीवन कितना कीमती है, हम इस मनुष्य जीवन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जन्मों जन्मों से हम इसी उधेड़ गुण में पड़े हुए दुख और तनाव के जीवन जीते हैं। हर बार हम इस दुनिया में आते हैं, हर बार जन्म लेते हैं, हर बार वही सांसारिक कार्य करते हुए अंत में हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मौत हमें इसीलिए डराती है, मौत से हमें डर इसीलिए लगता है कि हम जीवन को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं, हम जीवन को समझ पाने से चूक जाते हैं, इसीलिए मौत से हमें भय लगता है। मौत कोई डरने वाली वस्तु नहीं, बल्कि वह जीवन की पराकाष्ठा है। अगर हम जीवन को पूरी तरह से समझ पाने में समर्थ हो सकें तो मृत्यु हमारे लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि उस समय जीवन के आखिरी पड़ाव पर होते हैं। और अगर हम जीवन को पूरी तरह से जिए, जीवन को पूरा होश पूर्वक जिए, तो उस अवस्था में पहुंचकर हम परम आनंद के प्राप्त होते हैं। वो अवस्था हमारे लिए परम आनंद की अवस्था होती है। लेकिन जीवन भर हम व्यर्थ की चीजें इकट्ठे करते रहते हैं, हम कूड़े कचरे इकट्ठे करते रहते हैं, हम धन मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा इकट्ठे करते रहते हैं, जो अंत समय में छूट जाती है और जीवन के आखिरी क्षणों में यह सब कंकर पत्थर साबित होता है। इन्हीं चीजों के पीछे हम जीवन भर भागते रहते हैं और जो हमारा होना है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जहाँ पर परम आनंद है, जहाँ पर परम शांति है, हम उस चीज को ढूंढ पाने से चूक जाते हैं, हम वहाँ पर पहुँच पाने से चूक जाते हैं और यही भारी चूक हमारे लिए भारी पड़ती है। इसीलिए हमारे जीवन में कोई रस नहीं, हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं। जिन रिश्तों के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं, जिन संबंधों को बचाने के लिए हम न जाने कैसे कैसे कुकृत्य करते रहते हैं, आखिरकार वे सारे संबंध टूट जाते हैं। जीवन के आखिरी क्षणों में ये सारे संबंध झूठे साबित हो जाते हैं और जो सुख सुविधा हम जीवन के लिए जुटाते हैं, जो भी भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हम जीवन भर भागते रहे हैं, अपने जीवन में जो भी हम सुख सुविधाएं जुटाते हैं, वे सारी सुख सुविधाएं यहीं रह जाती है, सब छूट जाती हैं। जिस बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बनाने के लिए हम जीवन भर न जाने कितनी बेईमानी मक्कारी और गद्दारी करते रहते हैं, न जाने कितने लोगों के खून के छींटे उन विशाल इमारत पर लगी होती है, लेकिन
आखिरी क्षणों में वो सब छूट जाता है। सबसे पहले हमें अपने बेटे, अपने संबंधी घर से बाहर निकालते हैं। आखिर ऐसा क्यों? महल बनवाया था या ऊंची ऊंची इमारतें बनाई थी रहने के लिए, फिर उसे बाहर क्यों निकाला जा रहा है? हम सोच नहीं पाते कि हमारा जीवन क्या है। जिन चीज़ों के पीछे हम जीवन भर भागते रहे हैं, जिन्हें हम अपना कहते रहे हैं, जिन्हें हम अपना समझते रहे हैं, और जिन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हम हर कर्म करने के लिए राजी थे, वो सब छूट जाता है। हमारे आसपास ऐसी घटनाएं प्रतिदिन घटित हो रही है, फिर भी हमारी चेतना जाग नहीं पाती, हमारी आंखें खुल नहीं पाती। हम रोज लोगों को मरघट पर जाते देखते हैं, न जाने हम कितने लोगों को मरघट तक पहुंचा करके आ गए हैं, फिर भी हमारी चेतना जाग नहीं पाती। फिर भी हमें विश्वास नहीं होता कि एक दिन हमारे साथ भी यही होना है। हम सोचते हैं कि दूसरे लोग मरते हैं, दूसरे लोग मर जाते हैं, हम तो न जाएंगे, हम तो न जाने कितने लोगों को मरघट पहुंचा के आ गए, लेकिन हम तो न मरे। लेकिन हमारे सोचने से इस प्रकृति के शाश्वत नियमों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम समझें या न समझें। लेकिन यह घटना तो घटित होने ही वाली है, यह जीवन की अंतिम सच्चाई है और कुछ तो निश्चित नहीं। लेकिन इस जीवन में यह मृत्यु तो निश्चित है कि जो भी पैदा होता है एक न एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होती है। बाकी कोई भी चीज़ निश्चित नहीं। एक बच्चा पैदा होता है, वह बड़ा होगा या नहीं होगा इसमें संदेह है, क्योंकि अनेकों बीमारियां उसे ग्रसित कर सकती हैं, अनेकों घटनाएं उसकी जीवन लीला को पल भर में समाप्त कर सकती है। अगर वह किसी तरह बच भी गया तो वह बड़ा होकर के वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा यह भी निश्चित नहीं है, और अगर पढ़ भी लिया तो उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नौकरी मिल भी गई तो वह माँ बाप की सेवा करेगा, देश के काम आएगा या नहीं आएगा यह भी निश्चित नहीं है। कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, एक बात तो निश्चित है कि जो भी इस दुनिया में पैदा होता है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है, उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। यह जीवन की अंतिम सच्चाई है। हम रोज लोगों को मरते देखते हैं, फिर भी हम जाग नहीं पाते, फिर भी हम जीवन के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। अगर हम आसपास घटने वाली घटनाओं को देखें, अगर हम अपने आसपास के मरते लोगों को देखें, तो हमारे भीतर एक संन्यास का जन्म होता है, और यही संन्यास हमें उस आध्यात्म की पराकाष्ठा तक ले जाएगा, जहाँ पहुंचकर हम जन्मों जन्मों के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, जहाँ पहुंचकर हम सभी दुखों और तनाव से मुक्त करके महा आनंद के सागर में डुबकी लगा सकते हैं। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी होश का कोई बीज जाग सके और उनका जीवन भी आनंद और खुशियों से भर उठे। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।